हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ गाइस जनवरी मंथ में एरीज़ यानी मेष राशि की फीलिंग्स लेकर उनके पर्सन के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स लेकर एरीज़ के लिए, और साथ ही इस मंथ का एक लाइटली आउटकम हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप का एक लाइटली आउटकम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स, एरीज़ की फीलिंग्स जनवरी मंथ में उनके पर्सन के लिए क्या रह सकती है। जो भी एरीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए जनवरी मंथ 2022 में क्या रहने वाली है। लास्ट शफल एंजल्स, एरीज़ की फीलिंग्स एरीज़ के पर्सन के लिए। एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स एरीज़ के लिए जनवरी मंथ 2022 में क्या पॉसिबल है, क्या फील करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्शन तो नहीं देख रहे हैं हम लोग। लाइटली आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। लाइटली आउटकम जनवरी मंथ 2022। सबसे पहले एरीज़ मैं आपकी रीडिंग करूँगी, जिससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर ये फीलिंग्स जो हैं आपकी आपसे रेजोनेट करती हैं तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। हो सकता है एरीज़ आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हो। साथ ही जो है यहाँ पर 3 मेजर कानाज हैं, दोबारा की 12 राशियाँ हैं। आप जो हैं इस वक्त कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेकर के अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं उनको जितना ज़्यादा आपको सामने से बढ़ चढ़ करके इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप हेल्पलेस हैं। फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं रीज़ इस मंथ में, आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। और कहीं ना कहीं उन्हें खोने से डरते हैं, लेकिन आपको कहाँ किस डायरेक्शन में जाकर उनको पाना है ये आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। महीने के बीच के अगर टाइम को हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इमोशनली और बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। एक शादी करना चाहते हैं उनके साथ, एक अपनी फैमिली ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो आपको बहुत कंप्लीट फील कराता है उनके साथ। कुछ ना कुछ एक ऐसी बातचीत आप लोगों के बीच में आपको याद आ जाएगी या फिर होगी, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो, या नहीं भी कांटेक्ट में तो भी कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस चलने वाला है इस मंथ के मिड एरिया में, कि अगर मैं उनसे शादी कर लूँ तो कैसा क्या रहेगा, या क्या चीज़ें प्लान करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि आपको ये चीज़ फ़ील होगी एरीज़ की, वो जो हैं आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन ऐसा कहने में आप थोड़ा सा झिझकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लुक्स को लेके अपने थोड़ा सा एक आपको रहेगा कि यार मैं ज़्यादा चार्मिंग हूँ, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं सामने से क्यों बोलूँ। या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे आप, कि आप सामने से अप्रोच ना करें। आप वेट करेंगे सामने वाले का कि अगर ऐसा सामने वाला भी फील करता है तो वो मेरे को बोले, मैं क्यों बोलूँ। सो ऐसी चीज़ें मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके अंदर। बट अभी तक उसमें मुझे बहुत ज़्यादा भगवान की दया से प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है जनवरी मंथ में एरीज़ आपके लिए। अब देखते हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ आप क्या फ़ील करने वाले हैं। आखिर के 10 दिन जो हैं आपके जनवरी मंथ में कैसे जाने वाले हैं। गाइज़ यहाँ पर अच्छी चीज़ है, आप बहुत ही काम डाउन, बहुत पेशेंस के साथ बहुत काम रहने वाले हैं, एकदम पॉजिटिव रहने वाले हैं। ख़ास तौर पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाले हैं, बहुत ही बैलेंस्ड अपनी लाइफ को लेकर के आप चलने वाले हैं टेम्परेंस के साथ। और आप अपने पर्सन पर एक बार फिर से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं उन पर। बट एक आपको राय दूंगी यहाँ पर कि ब्लाइंड फेथ मत करिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आप
इस वक्त ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को एरीज ऐसा भी फील होगा कि एंड ऑफ दिस मंथ आप कोई बाउंड्रीज़ में नहीं रहना चाह रहे हैं, आप फ्री रहना चाह रहे हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं और सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे और बिना देखे समझे कुछ भी कदम उठाएंगे कि ठीक है ना, लाइफ है, चल रही है, चलने देते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा मत करिएगा। एक छोटी सी एडवाइस है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। खुल कर रहना, पॉजिटिव रहना ये गलत नहीं है, बट अंधविश्वास गलत है। किसी पर भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ ना करें। तो ये आपकी अगर फीलिंग्स हैं, इस वक्त आप कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर आगे की पूरी रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़ डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एरीज़ से डील कर रहे हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस से। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड देयर इज़ ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेथ का कार्ड है, वैसे भी 12 की 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। सो गाइज़, यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग के मंथ में आप लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन ऐसे हो सकता है हुई हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या तो है या तो ये बनने वाला है। इनके कहीं ना कहीं एडमिशन हुआ है या कहीं ना कहीं जॉब लगी है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप लोग बेसिकली, मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा इस बीच में आप लोगों के साथ हुआ है जिसमें आपने इनको कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि 2 लोगों में तुम्हें चुनना पड़ेगा, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें किसको चुनना है। हालांकि इन्होंने आपको चुना हुआ है, लेकिन उस चीज़ के बारे में अभी इनको रियलाइजेशन नहीं है। इन दिनों ये बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे होंगे आपको, ये भी मैं बता दूँ। आपकी डीपी स्टेटस देखना, म्यूचुअल फ्रेंड से पता करना आपके बारे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट इशू मुझे नज़र आता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप की बातों को ये रीचेक करते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब किससे कितनी ये रेजोनेट कर रही है, चूँकि बहुत सारे एरीज इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जी एज इट इज़ आपके साथ रेजोनेट करे। सो इस मंथ के मिड एरिया में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही चिल रहने वाले हैं। पार्टी करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। आप लोगों को हो सकता है कोई गैदरिंग में आप लोगों की मुलाकात हो जाए, बट इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जैसा कि मैंने बोला, इनका कहीं ना कहीं या तो एडमिशन हो गया है, इनको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद एक 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 पूरा लाइफ इनका चेंज हो रही है, पूरी एक ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब ये सबके लिए डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में लिटरली ब्रेकअप हो सकता है मिड एरिया में, या कुछ ना कुछ ऐसा है मेजर यहाँ पर इनकी लाइफ में, जो एक पूरा एक पीरियड, एक टाइम सर्कल, एक जर्नी यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है किसी चीज़ की, इनके लाइफ के किसी मेजर पार्ट की। अब ये इनकी करियर लाइफ हो सकती है, कुछ भी एक ऐसा एरिया है। मैं इसलिए कोई इस खाली जगह को भर नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं अभी वो फिर मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अच्छा यही ना हो जाए, अच्छा वही ना हो जाए। सो इसलिए सबके लिए अलग अलग ये उनके हिसाब से रेजोनेट करेगा। बट ये कॉमन चीज़ है, ये मैंने बताई कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आने वाला है। देन इनका जो एंड ऑफ दिस मंथ अगर मैं बोलूँ गाइज, यहाँ पर अगर ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आपका भी ऑफ़र नहीं लेंगे। कुछ टाइम आपसे भी थोड़ा डिटैच रहने वाले हैं, आइसोलेट रहने वाले हैं, क्वारंटाइन रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। इवन ये किसी और से भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम ये खुद के साथ चाहते हैं। और इनको समझ अभी नहीं आ रहा, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। लाइफ में कुछ अनदर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सो येस, अगर आप इन दिनों आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप सोचते हैं कि एंड ऑफ दिस मंथ मैं इनको अप्रोच करूँगी या करूँगा, सो मेरा यही सजेशन है कि मत करें, क्योंकि ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट ये अभी किसी का भी ऑफ़र लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बिल्कुल सिंगल लाइफ जी रहे हैं और अपनी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़ हैं, लाइफ के कुछ सेक्टर्स में कन्फ्यूज़ हैं। ये करियर हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इनको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सोचने के लिए। देन ये खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, जिसकी वजह से ये घिरे हुए हैं उस चीज़ में। तो अभी इनका बहुत ज़्यादा दिल दिमाग लव लाइफ की तरफ नहीं दिख रहा है मुझे। लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होने वाला है इस मंथ में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों के रिलेशन में बहुत एक इंसान जो है बहुत केयर करेगा, बहुत नर्चर करेगा सामने वाले को, बहुत ही केयरिंग रहेगा, 24/7 अवेलेबल रहेगा। बट कोई ना कोई डेथ का भी कार्ड था, द टावर का कार्ड है, कुछ ना कुछ गाइज यहाँ पर एंड ऑफ दिस मंथ आपके रिलेशन में शेकअप एक होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज़
आपके पर्सन को भी मिल सकती है। जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए आपको मिल सकती है, जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। और ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कम होगी, अनदर सेक्शंस जो हैं लाइफ के वो ज़्यादा होंगे रादर देन योर लव लाइफ। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशनाइज मत होइएगा, क्योंकि आपके पर्सन दो चीज़ों में जूझ रहे हैं। वो दो चीज़ें मैंने एज अभी बोला सबके लिए अलग अलग है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पर कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अपने दिल में रखिएगा इस मंथ में। एरीज़ आपके लिए यही बेहतर रहेगा। और आपके जो पर्सन हैं थोड़ा सा उनको लेकर के अलर्ट रहिएगा। अ, हो सकता है कि वो भी कुछ बातें आपसे छुपाएं, अपनी स्ट्रैटेजी आपको ना बताएं कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें दिल से ज़्यादा, है ना। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर उन पर कोई लेडीज़ का प्रभाव ज़्यादा है जो उम्र में उनसे बड़ी हैं, ये नहीं मैं बोलूँगी कि ये कोई गर्लफ्रेंड है उनकी बंदी है, नहीं। ये बहन हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, कुछ भी ऐसा। ये उम्र में बड़ी होंगी, लेडीज़ हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए लेडी हैं। और ये जितनी सामने से मीठी दिखती होंगी उतनी है नहीं, बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट अगर आप ब्लैक मैजिक एंड ऑल पे बिलीव करते हैं तो समथिंग कुछ वैसा भी हो सकता है जो आपके पर्सन को थोड़ा सा एक झकझोर के रख दे और कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा है जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जो दिल से बिल्कुल नहीं सोच रहा है, जो ऊपर से बहुत मीठा है पर अंदर से बहुत तेज़ है, बहुत कठोर है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई है इस रिश्ते में जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है दिल से ज़्यादा, और उस चीज़ को बिल्कुल जता नहीं रहा है। और ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कहीं ना कहीं ये तंत्र मंत्र भी करते होंगे, करती होंगी, जो भी है। सो ये मैंने कुछ क्लू आपको दे दिए हैं। अब आप अलर्ट रहिएगा अपने रिलेशन को लेकर के कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं इसके बाद कहीं ना कहीं दो राह पे खड़े होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। सो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैंने जैसा कि बोला, आँख पर पट्टी बांध कर भरोसा मत करिएगा, ये चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए। सो दिस इज़ इट एरीज़। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।